अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू एस्पिरेशन विद फजीलत। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिप्टी अकाउंटेंट पीपीएससी का 2019 का पास पेपर डिस्कस करेंगे। आज के इस वीडियो के अंदर हम इस पेपर के सारे एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखी है तो वो पहले जाके देख लें। उसमें हम लोगों ने डिप्टी अकाउंटेंट के 2018 का पेपर जो है वो डिस्कस किया था। सो मैं वो वीडियो जो है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूंगी ताकि जिन्होंने वो नहीं देखा वो इजीली उस वीडियो को भी पहले देख लें। लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। आज की इस वीडियो में हम 2019 का पेपर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इस्लामिक का पोर्शन डिस्कस करेंगे। इस्लामिक के पोर्शन में जो हमारे पास पहला एमसीक्यूज है वो क्या है, व्हेन डिड जिहाद बिकम्स मैंडेटरी इन इस्लाम। इस्लाम में जिहाद जो है वो कब मैंडेटरी किया गया था, तो ये यहाँ पे 2 हिजरी के अंदर जो है मैंडेटरी किया गया था। अब ये भी आपने याद रखना है कि जहाज जो है वो कब मैंडेटरी किया गया था, तो जहाज जो है हमारे पास 2 हिजरी के अंदर जो है वो मैंडेटरी किया गया था। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू नंबर 2 आ जाता है, विच प्रॉफिट ऑफ अल्लाह हैड मिनिमम एज। किसकी सबसे ज्यादा कम एज है होली प्रॉफिट्स में से, तो उसमें हमारे पास आ जाता है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। हजरत ईसा की जो है वो सबसे ज्यादा कम एज है होली प्रॉफिट्स में से। नेक्स्ट हमारे पास आता है नंबर 3, रमदान इज द डैश मंथ ऑफ इस्लामिक कैलेंडर। अब इस्लामिक कैलेंडर जो कि हमारे पास मुहर्रम से स्टार्ट होता है और जिलहज्जा पे एंड होता है। अगर हम उसको नंबरिंग के साथ करें तो रमदान हमारे पास जो है वो 9th नंबर में आता है, तो 9th इज द करेक्ट ऑप्शन। नंबर नेक्स्ट आ गया हमारे पास, हु वाज द कमांडर ऑफ इन फील्ड्स इन द बैटल ऑफ खंदक। अब बैटल ऑफ खंदक को में जो है कमांडर इन फील्ड्स कौन था, तो उसमें कौन सा था, अबू सुफियान। नेक्स्ट हमारे पास आता है, हाउ मेनी आर्मी वाज ब्रॉट बाय अब्राहा टू डिमोलिश काबा। जो है अब्राहा जो है वो कितनी आर्मी लेके आया था कि वो काबा को जो है वो डिमोलिश कर देगा, तो उसमें हमारे पास सही आंसर है सी ऑप्शन करेक्ट था हमारा, विच इज 40,000। 40,000 की आर्मी लेके आया था अब्राहा ताकि वो काबा को डिमोलिश कर दे, बट वो नहीं कर सका। नेक्स्ट हमारे पास है, एट द इवेंट ऑफ मिराज। मिराज के मौके पर कौन सी इबादत जो है वो फर्ज की गई थी, तो हमारे पास नमाज है जो कि फर्ज की गई थी। और ये 5 टाइम्स की नमाज, ये भी पूछा था पहले कितनी थी, पहले में हमारे पास कितनी थी, 50 थी। और 50 से जो है वो कहाँ पे लास्ट में आए, 5 पे आए, और हमारे 5 टाइम्स की प्रेयर जो है वो हम पे फर्ज कर दी गई। नेक्स्ट हमारे पास आता है, द फर्स्ट चाइल्ड हु एक्सेप्टेड इस्लाम। तो इस्लाम बच्चों में सबसे पहले जो है इस्लाम किसने कबूल किया, हजरत अली ने। नेक्स्ट हमारे पास कुछ एमसीक्यूज आते हैं उर्दू के, तो उर्दू के एमसीक्यूज में से सबसे पहला है हमारे पास, टू कैरी कॉल टू न्यू कासल। अब ये हमारे पास एक उन्होंने मुहावरा दिया गया था, ज़रुल मिसल दिया गया था, जिसका क्या मतलब है, जिसको उर्दू में अगर ट्रांसलेट करें तो इसको क्या हम कहते हैं, इसको कहते हैं मुश्किल तरीन काम करना। टू कैरी कॉल टू न्यू कासल, इसका क्या मतलब है, मुश्किल तरीन काम करना। नेक्स्ट हमारे पास आता है, इल्लामा इकबाल ने परिंदों में शाहीन को किन सफात की बिना पर पसंद किया, तो शाहीन को हार ना मानने वाले इंसान के तौर पर उसने पसंद किया कि शाहीन की ये खसूसियत है, सिफात है कि वो कभी भी हार नहीं मानता। तो इस्लामा इकबाल ने इसीलिए अपने मुस्लिम कौम को अपने नौजवानों को किससे कहा गया था, शाहीन कहा गया उनको कि वो कभी भी हार नहीं मानते। नेक्स्ट हमारे पास मौलाना हाली की तवील नज़म जो है मुसद्दस हाली, उसका असल उन्वान क्या है, मुसद्दस हाली का असल उन्वान हमारे पास है मद्दो जज़र इस्लाम। नेक्स्ट आता है, मुगल दौर में किस जुबान को दरबारी जुबान का दर्जा हासिल था, तो दरबारी जुबान मुगल दौर में कौन सी थी, फारसी। ये भी आप लोगों ने याद रखना है। ज़रबुल इमसाल मुकम्मल कीजिए, तवील रातें शाम, शाम के बाद क्या आता है, तवील रातें शाम ओद, ओद आता है, ये हमारे पास ज़रबुल इमसाल है। नेक्स्ट हमारे पास आता है, पीटीवी के मशहूर ड्रामा सीरियल सोना चांदी के मुसन्निफ का नाम बताएं। अब सोना चांदी का जो है मुसन्निफ कौन है, हमारे पास मन्नू भाई, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट आता है, उर्दू शायरी पर एक नजर के मुसन्निफ हैं, एक नजर जो है किसकी लिखी गई है, तो ये कलीमुद्दीन अहमद की लिखी गई है। ये कुछ हमारे पास ऑथर्स है और उनकी बुक्स हैं जो कि आप लोगों ने उर्दू की याद कर लेनी है क्योंकि ये बार बार रिपीट होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है, प्रोज एंड कॉन्स। जो ईडियम है उसका क्या दुरुस्त मतलब है, तो मवाफिको खिलाफ बातें, तो ये इसका करेक्ट जो है वो इस ईडियम का मीनिंग है। नेक्स्ट हमारे पास आता है, दर्ज शख्सियात में से कौन सर सैयद के रुफ़का में से थे, तो 4 ऑप्शन दिए गए थे। 4 ऑप्शन में जो मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली जो हैं ये हमारे पास सर सैयद के अहम रुफ़का में से थे। नेक्स्ट आता है, दिन रात एक करना का क्या मुराद है, दिन रात एक करना का मतलब है सख्त मेहनत करना। नेक्स्ट हमारे पास पाकिस्तान स्टडीज का पोर्शन आ जाता है जिसमें पहला एमसीक्यू था हमारे पास, अगर ताला कॉन्स्पायरेसी जो है वो किसने इंसाइट की थी, वाज इंसाइटेड बाय मुजीबुर रहमान। तो ये आप लोगों ने याद रखना है कि किसने कौन सी कॉन्स्पायरेसी और कौन सा काम में किसने इन्वॉल्वमेंट थी, क्योंकि ये भी पाकिस्तान अफेयर्स के इंपॉर्टेंट वॉइस राइज, गवर्नर जनरल्स और इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल फिगर्स जो हैं उनकी बातें आप लोगों ने याद रखनी है। उसके लिए भी शॉर्ट वीडियो इंशाल्लाह चैनल के ऊपर अपलोड कर दी जाएगी ताकि आप लोग वहां से भी जो है अपने पॉइंट्स को क्लियर कर सके। नेक्स्ट हमारे पास आता है, विच प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान इज नोन एज बाबुल इस्लाम। तो बाबुल इस्लाम किसको कहा जाता है, बाबुल इस्लाम सिंध को कहा जाता है, तो ये हमारे पास डेल्टा इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट आता है कि व्हेन वाज द फर्स्ट
पीटीवी प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट, फर्स्ट पीटीवी प्रोग्राम कब ब्रॉडकास्ट किया गया, तो ये नवंबर 1964 को फर्स्ट प्रोग्राम जो है वो ब्रॉडकास्ट किया गया। नेक्स्ट हमारे पास आता है इन टर्म्स ऑफ एरिया बिगेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब के एरिया वाइज जो है बिगेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब कौन है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, तो हमारे पास बहावलपुर है। नेक्स्ट हमारे पास आता है पाकिस्तान नेशनल अलायंस स्टार्टेड मास प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ, जब मास प्रोटेस्ट किसने स्टार्ट की थी गवर्नमेंट के खिलाफ, पाकिस्तान नेशनल अलायंस ने। तो यहाँ पे जुल्फकार अली भुट्टो के अगेंस्ट जो है ना, इनकी गवर्नमेंट के खिलाफ जो है ना मैस प्रोटेस्ट जो है ना वो स्टार्ट की गई थी। 8th अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 गेव ओवर राइडिंग पावर्स टू, जिसने 8th अमेंडमेंट करके पावर जो है ओवर राइडिंग पावर्स किसको दी थी, द प्रेसिडेंट को। तो बीटा इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास आता है हु प्रेजेंटेड द पुअर मैन बजट ऑफ यूनाइटेड इंडिया इंटरिम गवर्नमेंट, तो यूनाइटेड इंडिया इंटरिम गवर्नमेंट का पुअर मैन बजट जिसको कहा जाता है किसने पेश किया था, ये लियाकत अली खान ने पेश किया था। ये भी आपने याद रखना है कि इस बजट को क्या कहा जाता है, पुअर मैन बजट कहा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है जुल्फकार अली भुट्टो वाज द ऑथर ऑफ द फॉलोइंग बुक, कि जुल्फकार अली भुट्टो ने कौन सी बुक लिखी है, इफ आई एम असैसिनेटेड, ये बुक है जो कि किसने लिखी है, जुल्फकार अली भुट्टो ने लिखी है। ये बुक का नाम है जो कि आप लोगों ने याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास आता है फैसल मॉस्क इन इस्लामाबाद वाज डिजाइंड बाय, फैसल मॉस्क जो है ये किसने डिजाइन की थी, तो ये टर्किश आर्किटेक्ट ने है जिसने ये फैसल मॉस्क डिजाइन की थी, और शाह फैसल के नाम पे ये फैसल मॉस्क जो है ना ये बनाई गई थी। ये भी आपने याद रखना है। यहाँ पे नेक्स्ट आता है सिलाम जोशी है इज द फेस्टिवल ऑफ, सिलाम जोशी जो है ये फेस्टिवल किस एरिया का है, ये कैलाश का फेस्टिवल है। कैलाशी पीपल जो है वो इसको सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट आ गया डैश इज द लार्जेस्ट डैम ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का लार्जेस्ट डैम कौन सा है, तो तरबेला इज द लार्जेस्ट डैम ऑफ पाकिस्तान। नेक्स्ट हमारे पास आता है इन विच ईयर डिड द कारगिल कॉन्फ्लिक्ट टेक प्लेस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, इंडिया एंड पाकिस्तान के दरमियान कारगिल का जो कॉन्फ्लिक्ट है ये 1999 के अंदर हुआ। लेडी फिंगर पीक इज लोकेटेड इन, लेडी फिंगर पीक जो है ये कहाँ पे लोकेटेड है, ये पाकिस्तान के अंदर लोकेटेड है। नेक्स्ट आता है द नेम ऑफ द फर्स्ट पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट, पाकिस्तान का फर्स्ट एयरक्राफ्ट जो है उसका क्या नाम है, JF-17 थंडर, ये भी आप लोगों ने याद रखना है। नेक्स्ट आता है द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ सेनेट वाज, अब जो सेनेट का फर्स्ट चेयरमैन है उसका क्या नाम है, हबीबुल्ला खान मरवत। तो ये कुछ MCQs है पाकिस्तान अफेयर से जो कि आप लोगों ने याद रखने हैं। ये MCQs भी रिपीट होते हैं, आप इनको याद रखेंगे ताकि आपके जो अगर इनमें से कोई एग्जाम में आ जाता है तो आप उनको अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकें। नेक्स्ट हमारे पास जनरल नॉलेज एंड जीके का करंट अफेयर्स का पोर्शन आता है जिसमें पहला MCQs है हमारे पास, विच कंट्री हैज स्टार्टेड वर्ल्ड्स फर्स्ट हाइड्रोजन पावर ट्रेन, हाइड्रोजन पावर ट्रेन जो है वो किसने स्टार्ट करी है, तो ये जर्मनी ने स्टार्ट की है सबसे पहले। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट द मेंबर ऑफ सार्क, अब सार्क का जो है मेंबर कौन नहीं है, म्यांमार, म्यांमार जो है वो सार्क का मेंबर नहीं है। अब म्यांमार का पुराना नाम हम लोगों ने लास्ट वीडियो के अंदर 2018 के पेपर के अंदर देखा गया था कि पूछा गया था किसका नाम है म्यांमार, तो बर्मा हम लोगों ने वहां पे देखा था कि बर्मा जो है उसने अपना नाम चेंज करके क्या रखा था, म्यांमार रखा था। तो ये आप लोगों ने याद कर लेना है। नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ G7, तो स्पेन जो है वो G7 का पार्ट नहीं है। द वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट एंड सेकंड मोस्ट पॉपुलस कॉन्टिनेंट कौन सा है, सेकंड लार्जेस्ट और सेकंड मोस्ट पॉपुलस पॉपुलेशन वाइज जो है सबसे बड़ा सेकंड नंबर पे कौन सा आता है, अफ्रीका। नेक्स्ट आता है आमिर तैमूर इन्वेडेड इंडिया, आमिर तैमूर ने इन्वेड किया इंडिया को कब, 1398 के अंदर। द मुस्लिम कंट्री विद द लार्जेस्ट पॉपुलेशन, ये लास्ट 2018 में भी ये रिपीट हुआ था, तो ये 2019 में भी ये पूछा गया है। तो हमारे पास कौन सा मुल्क है लार्जेस्ट पॉपुलेशन वाइज मुस्लिम कंट्री, इंडोनेशिया। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नॉट फाउंड इन पाकिस्तान, पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे रिवर्स हैं, उन्होंने एक लिस्ट किया था जिनमें से जो ब्यास है ये पाकिस्तान का रिवर नहीं है, बाकी जो रेस्ट ऑफ द रिवर्स थे वो कौन से थे, पाकिस्तान के रिवर्स थे। नेक्स्ट आता है साइमन कमीशन इंक्लूडेड इंडियन मेंबर्स, साइमन कमीशन के अंदर कितने इंडियन मेंबर थे, तो कोई भी इंडियन मेंबर नहीं था साइमन कमीशन के अंदर, ये भी आपने याद रखना है। वोल्गा इज द मेन रिवर, और वोल्गा जो है ये किस कंट्री का मेन रिवर है, तो ये रशिया का जो है ना मेन रिवर है। नेक्स्ट आता है चार्ल्स डी गॉल एयरपोर्ट इज सिचुएटेड इन, अब चार्ल्स डी गॉल एयरपोर्ट जो है ये पेरिस के अंदर है, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट आता है द स्टैचू ऑफ लिबर्टी वाज अ गिफ्ट टू द US, विच कंट्री प्रेजेंटेड इट, ये जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी US के अंदर है ये किसने गिफ्ट किया था, ये फ्रांस ने गिफ्ट किया था, और किसको किया था, US को किया था, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट आता है सिल्वर टैंका, द बेसिस ऑफ मॉडर्न रूपी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, ये किसने इंट्रोड्यूस करवाई, अल्तमिश ने, किसने इंट्रोड्यूस करवाई, अल्तमिश ने क्या करवाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट हमारे पास आता है विच वाज द फर्स्ट कंट्री हु रिकॉग्नाइज पाकिस्तान आफ्टर इट्स इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के बाद सबसे पहले किस कंट्री ने पाकिस्तान को रिकॉग्नाइज किया था, तो वो हमारे पास आता है ईरान। तो डेल्टा इज द करेक्ट ऑप्शन। हीथ्रो एयरपोर्ट इज द एयरपोर्ट ऑफ, ये कहाँ पे है, किस कंट्री का एयरपोर्ट है, ये लंदन का जो है ना ये एयरपोर्ट है। नेक्स्ट हमारे पास आता है 17th MENA वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हेल्ड इन विच कंट्री। तो ये 17th MENA जो है ये कहाँ पे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कहाँ पे किस कंट्री के अंदर हेल्ड हुआ, ये जॉर्डन के अंदर हेल्ड हुआ। द वर्ल्ड फेमस न्यूज मैगजीन टाइम जो है, टाइम जो हमारा मैगजीन है इज बीइंग पब्लिश्ड, ये कब से पब्लिश होना शुरू हुआ, 1923 से। ह्यूमन राइट्स डे जो है वो कब ऑब्जर्व किया जाता है, 10th दिसंबर को एवरी ईयर। नेक्स्ट आता है दिस कंट्री होस्टेड कॉन्फ्रेंस ऑन डायलॉग ऑफ एशियन सिविलाइजेशन इन मई 2019। 2019 के अंदर कॉन्फ्रेंस ऑन डायलॉग ऑफ एशियन सिविलाइजेशन किस कंट्री ने होस्ट किया, चाइना ने होस्ट किया। चार्ली इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट आता है हमारे पास हु इज द 39th चीफ ऑफ स्टाफ ऑफ द यूएस आर्मी। तो 39th चीफ ऑफ स्टाफ ऑफ द यूएस आर्मी कौन है हमारे पास, मार्क अलेक्जेंडर मिले। तो चार्ली इज द करेक्ट ऑप्शन। विच कंट्री वाज द होस्ट ऑफ फीफा 2018 वर्ल्ड कप, किसने होस्ट किया था, तो रशिया ने होस्ट किया था। नेक्स्ट आता है हु इज द ऑथर ऑफ द बुक पॉलिटिक्स अमंग नेशन। अब ये जो बुक है ये किसने लिखी है, ये हमारे पास मोरगेंतो ने जो है ना ये बुक जो है ये लिखी है। अल्फा इज द करेक्ट ऑप्शन। और आंकोर वट जो है इज एन एंशियंट सिटी। अब ये किसकी एंशियंट सिटी है, ये हमारे पास कंबोडिया की एंशियंट सिटी है, ये भी आप लोगों ने याद रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज यूज्ड इन इल्यूमिनेटिंग। इल्यूमिनेटिंग प्रोसेस के लिए कौन सी गैसेस यूज की जाती हैं, नियोन गैस यूज की जाती है। और हम नियोन लाइट्स भी जो है, फेरी लाइट्स जिसको कहा जाता है, वो भी हम लोग यूज करते हैं। सत्याग्रह वाज स्टार्टेड बाय, सत्याग्रह जो है ये किसने स्टार्ट की, ये मोहनदास करमचंद गांधी ने जो है ये मूवमेंट जो है ये स्टार्ट की। द फेमस पेंटिंग ऑफ मोनालिसा वाज पेंटेड बाय, ये किसने, मोनालिसा की जो फेमस पेंटिंग है ये किसने पेंट की, लियोनार्डो दा विंसी। ये हमारे पास आर्टिस्ट हैं जिन्होंने मोनालिसा की पेंटिंग जो है वो पेंट की। टू पाकिस्तानी टेस्ट क्रिकेटर्स हैव गॉट आउट ऑन 199 रन्स। सेकंड वाज उन्होंने एक दिया हुआ था और दूसरा जो है वो कौन सा है हमारे पास, मुदस्सिर नजर। तो डेल्टा इज द करेक्ट ऑप्शन। बट इज एन एंडेमिक डिजीज। एंडेमिक डिजीज क्या होती है, डिजीज जनरली प्रिवेंट इन अ पर्टिकुलर एरिया, एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर प्रिवेलेंट होती है कोई भी डिजीज, उसको क्या बोलते हैं, एंडेमिक डिजीज बोलते हैं। मेट्रोलॉजी इज द साइंस ऑफ, मेट्रोलॉजी में हम क्या चीज स्टडी करते हैं, हम वेदर को स्टडी करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है प्योर गोल्ड इज डैश कैरेट गोल्ड। प्योर गोल्ड के अंदर कितने कैरेट गोल्ड होता है, 24 कैरेट गोल्ड होता है। द वर्ड एग्रीकल्चरल शूट इज यूज इन विच स्पोर्ट। एग्रीकल्चरल शूट का जो वर्ड है ये किस स्पोर्ट के अंदर यूज किया जाता है, ये क्रिकेट के अंदर यूज किया जाता है। तो स्पेसिफिक वर्ड्स, ये कुछ स्पेसिफिक क्रिकेट स्पोर्ट्स के अंदर जो यूज किए जाते हैं वो भी आप लोगों ने याद रखने हैं। Which layer absorbs most ultraviolet radiations? तो ozone is the layer which absorbs most ultraviolet radiations. Next आता है materials for rain-proof boats and tents on waterproof properties to, ये कि waterproof properties किसको देते हैं, surface tension को। तो alpha is the correct option. Which of the best source of vitamin C? vitamin C का best source क्या है हमारे पास, orange. Orange is rich in vitamin C. नेक्स्ट हमारे पास कुछ एमसीक्यूज आ जाते हैं कंप्यूटर साइंस और आईटी के, जिनमें से पहला एमसीक्यूज है हमारे पास विच इज द लेटेस्ट वर्जन ऑफ एमएस एक्सेल। तो एक्सेल 2016 इज द लेटेस्ट वर्जन। नेक्स्ट आता है इन एमएस एक्सेल टू क्रिएट अ न्यू टेबल विदाउट स्पेसिफाइंग फील्ड टाइप एंड साइज। तो इस विदाउट स्पेसिफाइंग फील्ड टाइप एंड साइज को किए बगैर हम न्यू टेबल एमएस एक्सेस में किस तरह से बनाते हैं, हम क्रिएट टेबल बाय एंटरिंग डाटा करके, ये भी आपने याद रखना है। वट इज 11 इन बाइनरी। बाइनरी के अंदर 11 को किस तरह से लिखते हैं, हम 1011 के थ्रू लिखते हैं। कंप्यूटर माउस वाज इन्वेंटेड बाय, कंप्यूटर का जो माउस है जो हम यूज करते हैं किसने इन्वेंट किया और कब इन्वेंट किया, तो ये 1964 में इन्वेंट किया। डॉगलस एंगल बार्ट ने जो है ना ये कंप्यूटर माउस इन्वेंट किया। नेक्स्ट हमारे पास आता है इन एमएस वर्ड टू एक्सटेंड सिलेक्शन वन स्क्रीन डाउन प्रेस। अब सिलेक्शन के लिए वन स्क्रीन डाउन प्रेस हम कैसे करते हैं, शिफ्ट प्लस पेज डाउन, तो वो सारा क्या हो जाता है, सिलेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट आता है लार्जेस्ट फॉन्ट साइज इन एमएस वर्ड 2016 का जो हमारे पास है वर्जन, उसके अंदर लार्जेस्ट फॉन्ट साइज कितना है हमारे पास, 72, ये भी याद रखना है। और मॉडर्न के अंदर कितना है वो भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट आता है रोमन न्यूमरल सी। जो रोमन न्यूमरल सी है वो किसको स्टैंड करता है, वो 100 को स्टैंड करता है, ये भी आपने याद रखना है। इंटरनेट वाज फर्स्ट डेवलप्ड इन 1970s के अंदर जो है इंटरनेट डेवलप किया गया, विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ एमएस ऑफिस सूट। एमएस ऑफिस सूट जो होता है उसके अंदर कौन सा ऐसा पार्ट है जो यहाँ पे नहीं है, तो डेल्टा इज द करेक्ट ऑप्शन। उसके अंदर फाइल मैनेजर जो है वो नहीं होता। नेक्स्ट हमारे पास इंग्लिश का पोर्शन आ जाता है। एंटोनिम ऑफ सेल्फिश। सेल्फिश का एंटोनिम क्या है हमारे पास, एल्ट्रुइस्टिक। नेक्स्ट आता है हमारे पास डज शी राइट अ लेटर। इसका वॉइस में चेंज करना था तो हम इस तरह का करेंगे, डज हमें पता चल गया प्रेजेंट का है तो इज अ लेटर रिटन बाय हर।
रॉन्ग स्पेलिंग किसके थे, अब वहाँ पे डिफरेंट स्पेलिंग दिए गए थे, तो ये हमारे पास एक ट्रांसपायर जो है इसके स्पेलिंग जो है वो रॉन्ग दिए गए थे, ये हमने लोगों ने पॉइंट आउट कर लिया। नेक्स्ट आता है टू बी इन टू माइंड्स, इसका क्या मतलब है कि टू बी अनसर्टेन, कि आपको कोई क्लैरिटी नहीं आ रही। नेक्स्ट आता है लाउडेबल मीन्स कमेंडेबल। नेक्स्ट आता है नरेशन में चेंज करना, डायरेक्ट इंडायरेक्ट में ही आस्क्ड व्हाट डिड यू रन अवे फ्रॉम, तो ही आस्क्ड हिम व्हाट ही हैड रन अवे फॉर, तो ये हमारा पैसिव वॉइस का है। पैसिव वॉइस के लेक्चर्स आप लोग के हमारे चैनल के ऊपर अपलोड हैं, आप वहां से ले लीजिएगा ताकि आप लोग सारी नरेशन और वॉइसेस जो हैं आप अच्छे तरीके से उनको अंडरस्टैंड करके एमसीक्यूज करेक्ट कर सकें। नेक्स्ट हमारे पास आता है पॉजिटिव ऑपोजिट ऑफ वायबल, वायबल का ऑपोजिट क्या है, अनवर्केबल। चार्ली इज द करेक्ट ऑप्शन। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, ही आल्सो लाइक्स टू ईट स्ट्रॉबेरीज, अब इसके अंदर उन्होंने हाईलाइट किया था कि लाइक्स हमारे पास क्या है, तो लाइक्स हमारे पास क्या है यहाँ पे वर्ब है। नेक्स्ट आता है देयर इज नो स्मोक विदाउट अ फायर, के इडियम है ये कि देयर इज सम ट्रूथ इन अ रूमर, कि अगर ऐसे कोई अगर बात ना हुई हो तो इतना धुआं नहीं उठता, तो वो बात करी जा रही है, तो देयर इज सम ट्रूथ इन अ रूमर, कि ये इस अफवाह के अंदर कुछ ना कुछ सच लाजमी होगा। इट वाज अ काइंड ऑफ यू टू हेल्प, अब यहाँ पे प्रेपोजिशन है तो प्रेपोजिशन ऑफ यूज होगा। एंटोनिम ऑफ स्यूडोनिम, स्यूडोनिम का एंटोनिम क्या है, रियल नेम। नेक्स्ट आता है अमिकस क्यूरी, जो है क्या है वो फ्रेंड ऑफ द कोर्ट एंड डिसइंटरेस्टेड एडवाइजर, उसको क्या बोलते हैं, अमिकस क्यूरी बोलते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास मैथमेटिकल पोर्शन कि यहाँ पे इस सेंटेंस के अंदर हम लोगों ने ओड वन आउट, हम लोगों ने ओड जो है वो देखने हैं कि क्या है। अब यहाँ पे हमारे पास 2 का 3 टाइम्स लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 to the 4, 4 to the 8 आ गया। यहाँ पे 37 में 3 का लेंगे, 47 में हम 4 का लेंगे, इस ये 5 का, ये 6 का और ये 7 का, तो इसमें ओड वन आउट क्या है कि 100 जो है वो किसी का भी क्यूब नहीं है, तो 100 इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट आता है हमारे पास इफ 42% ऑफ 550 स्टूडेंट्स गो टू टूर हाउ मेनी, अब 42% का मतलब है 42 डिवाइडेड बाय 100% का 100 आ गया हमारे पास। अब ऑफ का मतलब होता है हमेशा मल्टीप्लाई, तो आगे क्या आ गया हमारे पास 550, तो जब हम इसको कटिंग करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 231। नेक्स्ट आता है 1 किलोमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी माइल्स, तो 1 किलोमीटर के अंदर 0.62 जो है ना वो हमारे पास माइल्स होते हैं, तो ये आप लोगों ने याद रख लेना है। नेक्स्ट हमारे पास आता है इफ $15 रेशियो 7x रेशियो 560 देन x इज इक्वल टू, अब हमने 15 को मल्टीप्लाई कराना है 560 के साथ और 7 को x के साथ, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1200। नेक्स्ट हमारे पास आता है 40 मल्टीप्लाई बाय 5.9, तो सिंपली हम इसका पहले पॉइंट खत्म कर लेते हैं, नीचे आ जाएगा हमारे पास 10, ये 0 इस 0 से कैंसिल हो जाएगा और सिंपली हम 59 को 4 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 236 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि एक इक्वेशन दी गई थी, उनका सिंपली एक्सप्रेशन करना था, उसका आंसर 9 था। अब एज प्रॉब्लम हमारे पास उन्होंने दी हुई है, ए बी एंड सी का जो सम है 27 है, तो बी की क्या होगी, तो बी की हमारे पास एज क्या होगी 10 होगी। अब यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास प्रॉफिट क्वेश्चन था जिसका आंसर 41.74 था, तो ये हमारे पास कुछ एमसीक्यूज हैं सारे जो कि हमारे साथ स्टूडेंट्स ने शेयर किए। ये पास पेपर के हमारे पास 2019 का पेपर है जो कि 22 दिसंबर 2019 को कंडक्ट हुआ था डिप्टी अकाउंटेंट का पीपीएससी के थ्रू। तो इट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, टुडेज वीडियो। आज की इस वीडियो में होपफुली कि आपको अंडरस्टैंड होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्यूरी आपको समझ ना आए, आप इनके कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपकी क्यूरी को आंसर कर दिया जाएगा। इसके अलावा जो है 2018 का पेपर डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका लिंक अवेलेबल है, आप वो भी ले लीजिएगा। और फर्दर जो 2020-25 तक के पेपर्स हैं वो भी चैनल के ऊपर अपलोड किए जाएंगे। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज।